हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका DUCS हब पे। अगर स्टूडेंट्स आप बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस या बीएससी प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस कोर्स परस्यू कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, देन हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। अपनी पिछली वीडियोस में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन जो पेपर है बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर का, इसके बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम बना चुके हैं, जिसमें कि हमने पाइथन के फंडामेंटल्स को काफी अच्छे से कवर किया है। उसी सीरीज में आज हम फोर लूप को पढ़ने वाले हैं। फोर लूप क्या होता है, कैसे वर्क करता है, एंड किस तरीके से ये व्हाइल लूप से अलग होता है, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फोर लूप एक ऐसा लूप है जो कि किसी सीक्वेंस के अंदर इटरेट करता है। मीन्स किसी भी सीक्वेंस, अभी हम देखेंगे सीक्वेंस क्या होता है, बट अभी के लिए आप समझे कि सीक्वेंस एक लिस्ट की तरह है जिसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। ओके। सो सीक्वेंस के अंदर इटरेट करने के लिए, यानी कि फर्स्ट टाइम में फर्स्ट आइटम, देन सेकंड आइटम, देन थर्ड आइटम, इस तरीके से अगर हम देखें तो फोर लूप हमारा उस सीक्वेंस के अंदर के आइटम्स को इटरेट करने के लिए यूज में आता है। फोर लूप का सिंटैक्स आप यहाँ से देख सकते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीक्वेंस क्या होती है। तो चलिए हम अपने पाइथन के अंदर चलते हैं एंड देखते हैं, समझते हैं सीक्वेंसेस क्या होती हैं। सबसे पहले हम सीक्वेंस के बारे में देखते हैं। सीक्वेंस जो होती हैं वो बेसिकली हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं एक तरीके के, जिसके अंदर हम अपने डेटा को, मींस डेटा टाइप्स होते हैं जो हमारे इंटीजर, फ्लोट्स या बूलियंस या स्ट्रिंग्स, इनको हम इनके अंदर रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रिंग की। सपोज मैं s इक्वल टू डबल या सिंगल कोट्स के अंदर जो भी लिखता हूं, दिस इज माई स्ट्रिंग, ये मेरी एक स्ट्रिंग है। ओके। ये भी एक सीक्वेंस है। इनके बारे में हम डिटेल में पूरा पूरा चैप्टर, एक लाइक स्ट्रिंग्स पे एक चैप्टर, एक चैप्टर लिस्ट पे, टपल्स पे, ये हम डेफिनेटली पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। बट अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो भी हम डबल कोट्स में लिखते हैं दैट इज ए स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस मींस इसके अंदर फर्स्ट आइटम जो है ये कैपिटल डी है, सेकंड आइटम जो है ये यू है, थर्ड आइटम जो है वो सी है, देन उसके बाद एस, HUB, ये इसके अंदर के आइटम्स हैं। एंड उसी तरीके से अगर मैं बात करूं एक लिस्ट की, L इक्वल टू, मैं एक लिस्ट लिख रहा हूं, लिस्ट को हम पाइथन के अंदर स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर सपोज मैं लिखता हूं 10, 12, 13, या कोई और डेटा टाइप भी लिख सकते हैं हम, 3.5, 8, या फिर हम इसके अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप भी लिख सकते हैं इसके अंदर, लाइक मैं हेलो लिख सकता हूँ। ओके। सो इस तरीके से जो मेरे पास चीजें हैं दैट आर लिस्ट, यानी कि कोमा सेपरेटेड आइटम्स इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोमा सेपरेटेड आइटम्स जो होते हैं उसको बेसिकली हम लिस्ट कहते हैं। अगर हम इसका टाइप भी देखें, देन ये मेरे पास क्लास लिस्ट, मीन्स इसका जो डेटा टाइप है वो एक लिस्ट है, एंड इट इज अ सीक्वेंस, मीन्स फर्स्ट वाला आइटम फर्स्ट पे, एंड देन सेकंड वाला आइटम, देन थर्ड, 13, ये इसके अंदर के आइटम्स है। लिस्ट भी एक तरह की सीक्वेंस होती है पाइथन के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम टपल की बात करेंगे, एंड टपल में और लिस्ट में डिफरेंसेस वैसे बहुत सारे होते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ इतना देखेंगे कि लाइक पैरेंथेसिस के अंदर, मींस स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कोमा सेपरेटेड आइटम्स होते हैं, दोज आर टपल। ऐसी कोमा सेपरेटेड आइटम्स जो कि इनक्लोज्ड होते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, उनको हम कहते हैं टपल। इसमें भी किसी भी डेटा टाइप्स की वैल्यूज आ सकती हैं, लाइक मैंने यहाँ पे
कुछ नंबर्स लिखे हैं एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के भी लिखे हैं, तो ये सभी जो मिलके हैं एक टपल बनाते हैं। ओके, सो अगर मैं इसका टाइप देखूं, देन ये मेरे पास रिटर्न करेगा एक टपल। ओके, इसके बाद अगर हम देखना चाहें सेट, सो सेट भी हमारे पास एक तरह की सीक्वेंस होती है, सपोज, एंड दिस सीक्वेंस इज enclosed in curly braces। ओके, सो कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1, 2, 3 इस तरीके से अगर मैं कुछ कोमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखता हूँ, देन दैट इज आवर सेट। ओके, एंड मैं इसका टाइप देखूंगा। सेट बेसिकली, सेट एक कीवर्ड भी है एंड मैंने इसको एज अ लाइक वेरिएबल भी यूज कर लिया है। सो बेसिकली ऐसा करना तो नहीं चाहिए, बट इस टाइम के लिए ये मेरे को कोई एरर तो नहीं देगा, बट ऐसा करना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो टाइप ऑफ सेट मैं यहाँ पे देखूंगा, देन ये मेरे को सेट रिटर्न करेगा। सो हमने यहाँ पे बेसिकली कुछ सीक्वेंसेस को देखा है। स्ट्रिंग, ओके, ये कैरेक्टर्स की या नंबर्स की सीक्वेंस होती है एनक्लोज्ड इन अ सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। इसी तरीके से लिस्ट देखी है, ये भी किसी भी डेटा टाइप्स की वैल्यूज होती है कोमा सेपरेटेड वैल्यूज इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसी तरीके से टपल है, टपल में और लिस्ट में फर्क वैसे काफी होता है, वो हम आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि टपल जो होते हैं वो स्मॉल ब्रैकेट्स में यानी कि पैरेंथेसिस में इनक्लोज्ड होते हैं। सेट इसी तरीके से करली ब्रेसेस में इनक्लोज्ड होते हैं। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस इन पाइथन। सो आई होप सो सीक्वेंसेस आपको समझ में आया होगा, एंड सीक्वेंसेस को हमने क्यों पढ़ा है ये भी हम अभी जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो फोर लूप होता है पाइथन में इज यूज्ड टू आइटरेट ओवर एनी सीक्वेंस लाइक लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग एटसेट्रा। मींस इनकी जो सीक्वेंस होती हैं उनके ऊपर आइटरेट करने के लिए, मींस किसी भी सीक्वेंस के अंदर लाइक लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स है वन बाय वन उन आइटम्स को हम अगर देखना चाहे देन हम फॉर लूप का यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर हम स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को वन बाय वन देखना चाहे देन हम फॉर लूप का यूज करेंगे। एंड टपल के अंदर के आइटम्स को वन बाय वन देखना चाहें देन हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। सो चलिए इसको देखते हैं, इसका सिंटेक्स किस तरीके का होता है। सो इसके लिए हम फोर कीवर्ड का यूज करते हैं एंड उसके बाद हम एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल लेते हैं। यूजर डिफाइंड वेरिएबल मींस हम कोई भी एक नाम लेना चाहेंगे फॉर द आइटम्स इनसाइड द सीक्वेंस। सीक्वेंस के अंदर जो भी आइटम्स हैं उनका हम कोई ना कोई नाम लेना चाहेंगे। ओके, कोई भी एक वेरिएबल नेम उनको देंगे एंड उसके बाद हम इन लिखेंगे। इन का यूज बेसिकली किस लिए होता है, क्योंकि हमें इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर होता है जिसके बारे में हम डेफिनेटली पढ़ेंगे आगे। इन जो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है उससे हम किसी भी सीक्वेंस के अंदर के आइटम्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मींस ये हमें ले जाता है सीक्वेंस के अंदर। ओके, एंड देन हमें उस सीक्वेंस का नाम लिखना है, आगे कोलन लगाना है एंड उसके इंडेंटेशन में हमारा जो भी कोड ब्लॉक आएगा वो हमें लिखना है, जिसको हमें मल्टीपल टाइम्स रन करना है। सो चलो इसको देखते हैं पाइथन के अंदर। सो मैं यहाँ से न्यू फाइल ओपन करता हूँ। न्यू फाइल के अंदर हम बेसिकली एक फॉर लूप लिखना है हमें। सबसे पहले हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं एंड मैं लिस्ट का नाम बेसिकली सपोज नंबर्स देता हूँ। एंड नंबर्स मेरी एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हम 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से कुछ नंबर्स दिए हैं मैंने। एंड आफ्टर दिस हम फोर लूप का यूज करते हैं फॉर। अब बेसिकली हम कुछ भी नंबर, यहाँ पे हमें एक वेरिएबल देना है जो कि यूजर डिफाइंड है। मैं यहाँ पे चाहूँ तो नम भी दे सकता हूँ, या फिर अगर मैं चाहूँ तो आई भी दे सकता हूँ, या फिर मैं कुछ और भी नाम दे सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे नम देता हूँ एंड उसके बाद हमें एक कीवर्ड देना है दैट इज इन। फोर नम इन, इन के बाद किस चीज में, मीन्स किस सीक्वेंस के अंदर। सो हमें सीक्वेंस का नाम यहाँ पे बेसिकली देना है दैट इज आवर नंबर्स। ओके, देन हमें
कोलन लगाना है। कोलन लगाने के बाद हम इंडेंटेड ब्लॉक के अंदर जो भी हमारा टाइप होगा उसको लिखेंगे। मीन्स जो भी चीज हमें प्रिंट करनी है, सपोज मुझे यहाँ पे नम को ही प्रिंट कराना है। ये जो नम हमने वेरिएबल लिया है इसको ही हमें प्रिंट कराना है। सो हमारा लूप जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसको रन करके देखते हैं। रन करने से पहले इसको सेव करेंगे। ओके, एंड यू कैन सी हेयर 10 20 30 40 50। ये हमारे पास जो भी इसका आंसर है, लूप का आउटपुट जो है वो आ चुका है। अब देखते हैं इसने वर्क कैसे किया है। सो फॉर नम, इन फॉर लूप का हमने यूज किया है, एंड नम हमारा कीवर्ड है। नम बेसिकली रेफर करेगा फर्स्ट इटरेशन में 10 को, सेकंड आइट्रेशन में 20 को, थर्ड आइट्रेशन में 30 को, फोर्थ में 40 को, एंड फिफ्थ आइट्रेशन में 50 को। सपोज इसके बाद अगर हमारे पास कोई 60 70 नंबर भी होते हैं, तो ये लूप उनको भी रेफर करता है। मीन्स जितनी आइटम्स इसमें होंगे उतने आइटम्स को ये रेफर करेगा लूप। ओके, सो उतने टाइम ही लूप हमारा रन होगा। ओके, सो हर बार हमने नम को प्रिंट किया है, एंड हर आइट्रेशन में हमने देखा कि नम की वैल्यू डिफरेंट है। एक बार फिर से इसको रन करके देख सकते हैं हम। यू कैन सी हेयर 10 से लेके 70 तक हमारे पास प्रिंट हुआ है। फर्स्ट टाइम में नम की वैल्यू 10 थी, सेकंड में 20 थी, एंड लास्ट टाइम 70 जो है नम की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुई है। ओके, तो इस तरीके से हम फोर लूप का यूज कर सकते हैं। एंड ये यूज सिर्फ लिस्ट के साथ ही नहीं, हम किसी स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। सपोज स्ट्रिंग इक्वल टू, मेरे पास मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड, एंड ओके, इट्स माय स्ट्रिंग। एंड नंबर्स की तरह जगह मैं यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग का नाम, सॉरी, सीक्वेंस का नाम स्ट्रिंग देना है। देन नम की जगह मैं कोई और आई भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं कैरेक्टर भी लिख सकता हूँ, एंड उसी चीज को अब मेरे को प्रिंट कर देना है। इसको रन करके देखते हैं। ओके, सो यू कैन सी हेलो से लेके वर्ल्ड तक सारे जितने भी कैरेक्टर है, बीच में जो स्पेस भी है वो भी मेरे पास एज इट इज लूप के अंदर प्रिंट हुआ है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। सपोज मुझे, अभी तो आपने देखा कि जो हमारा आउटपुट है, अ, वो आउटपुट हमें बेसिकली हर लाइन में मिल रहा है। मीन्स डिफरेंटली मिल रहा है। यहाँ पे एच है एंड नेक्स्ट लाइन में ई है। अगर हम चाहें तो हम इसको एक लाइन में भी ले सकते हैं। इसके लिए हमें कोमा देके प्रिंट वाली स्टेटमेंट के अंदर ही एंड इक्वल टू, एंड बेसिकली एक स्पेस देना है डबल कोट्स के या सिंगल कोट्स के अंदर। अगर हम इसको रन करके देखेंगे, देन हमारा जो आउटपुट है वो हमें एक सिंगल लाइन के अंदर ही मिलेगा। ओके, मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, बाय डिफॉल्ट प्रिंट क्या करता है कि हर एक आउटपुट को नेक्स्ट लाइन में देता है, बट हमें अगर सिंगल लाइन में चाहिए तो हम एंड इक्वल टू स्पेस देते हैं। ओके, सो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से सपोज अब मैं नंबर्स को टपल में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे करेंगे, सिंपल है बिल्कुल। स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा के एंड सिंपल पैरेंथेसिस लगा देंगे। यहाँ पे हम नंबर्स लिख लेते हैं, एंड कैरेक्टर की जगह नम। यहाँ भी अगर मैं कैरेक्टर रहने दूंगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अभी के लिए हम समझ रहे हैं क्योंकि नंबर्स के लिए नम जो है कि वेरिएबल अच्छा है, देन हम उसका यूज करेंगे। ओके, ये कन्वेंशनल तरीका है प्रोग्रामिंग का कि हम जो वेरिएबल्स हैं उसको हम अपनी सुविधा के हिसाब से या फिर जो समझ आए उस हिसाब से लिखते हैं। ओके, सो इसको रन करके देखते हैं, एंड यू कैन सी मेरे पास जितने भी नंबर है वो सारे एक ही लाइन में आए हैं। एक ही लाइन में क्यों आए, ड्यू टू एंड इक्वल टू, एंड डबल कोट्स के अंदर ये जो हमने स्पेस डाला है इसकी वजह से। ओके, सो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। फॉर लूप कैसे वर्क करता है बेसिकली ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि फॉर लूप का यूज और लैंग्वेजेस में दूसरे तरीके से होता है, बट पाइथन में इस तरीके से वर्क करता है। ये एक किसी सीक्वेंस के अंदर आइटरेट करता है। कोई भी सीक्वेंस हम इसको देंगे, उसके अंदर के आइटम्स को ये वन बाय वन करके रेफर करता है। सपोज मेरे को चाहिए कि मुझे जितने भी नंबर है ना, ये इनको 2 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करवाना है। ओके, सो मैं इसको हटा देता हूँ।
अभी के लिए। सो मुझे नम स्टार टू मीन्स इनको टू से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करवाना है। ओके, तो ये चीज भी मेरे लिए डेफिनेटली हो जाएगी। ओके, 10 का 20 हो गया, 20 से 40 हो गया, एंड इस तरीके से मेरा जो है लूप सक्सेसफुली लूप ने वर्क किया है। सपोज मुझे मुझे इनके स्क्वायर प्रिंट कराने होते, देन मैं डबल स्टार लगा देता यहाँ पे। अब रन करवा के देखते हैं। सो इनके स्क्वायर भी डेफिनेटली प्रिंट हो चुके हैं। ओके, या मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से प्रिंट करवाऊं। यहाँ पे हम नम लिखते हैं, देन कोमा देके डबल स्टार टू इक्वल टू कोमा। अब इस तरीके से प्रिंट कराएंगे। देन ये भी मेरे पास कुछ लाया, यानी कि 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, एंड इस तरीके से ये मेरे पास प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से आप फोर लूप के साथ कुछ काम कर सकते हैं। आई होप सो फोर लूप आपको क्लियर हुआ होगा, एंड सीक्वेंस को इटरेट कैसे करता है ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। बट आपने अब एक चीज देखी होगी कि मीन्स हम क्या करते हैं कि बेसिकली लूप को हम सोचते हैं भी हमें लूप इतनी बार आइटरेट कराना है, तो व्हाइल में हम सिंपल कंडीशन दे सकते हैं कोई भी वेरिएबल का यूज करके। काम वहां यहाँ पे भी यही हो रहा है, हम एक अलग वेरिएबल भी डिफाइन कर रहे हैं, बट यहाँ पे सीक्वेंस के साथ हो रहा है। हम कोई कंडीशन नहीं दे रहे, एक्चुअल में हम एक सीक्वेंस का यूज कर रहे हैं, है ना। सो सीक्वेंस का यूज करने के लिए हमें अगर कोई चीज 100 बार रन करवानी है, कोई कोड फोर लूप का यूज करके, मैंने शुरू में ही बताया था कि हम अपनी मर्जी से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। फोर लूप एंड व्हाइल लूप दोनों से सेम काम हो सकता है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मुझे 100 टाइम्स कोई लूप रन करवाना है, तो क्या मैं 100 तक की कोई लिस्ट बनाऊंगा, या फिर मैं कोई 100 तक जो नंबर्स जिसमें होंगे ऐसा कोई टपल बनाऊंगा, या फिर ऐसी कोई स्ट्रिंग बनाऊंगा जिसके अंदर 100 कैरेक्टर्स होंगे। सो ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास एक रेंज फंक्शन होता है। रेंज फंक्शन बेसिकली क्या करता है, लूप को अगर हम स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, यानी कि 10 टाइम्स 100 टाइम्स या 12 टाइम्स या जितने भी टाइम्स रन करना है, इसके लिए हम रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। एंड जो रेंज फंक्शन होगा वो हमें एक सीक्वेंस रिटर्न करेगा नंबर्स की। ओके, फोर लूप वर्क वही करेगा, वर्क क्या करेगा, सीक्वेंस के अंदर ही वर्क करेगा, बट कैसे करेगा वो चीज यहाँ पे जरूरी है कि रेंज फंक्शन का यूज करके हम एक सीक्वेंस जनरेट करेंगे नंबर्स की, एंड उस सीक्वेंस के ऊपर फॉर लूप वर्क करेगा। ओके, सो रेंज फंक्शन के बारे में थोड़ा और समझते हैं। रेंज फंक्शन जो है बेसिकली 3 पैरामीटर लेता है। ओके, एक पैरामीटर फर्स्ट जो होता है स्टार्ट है, सेकंड स्टॉप है, एंड थर्ड जो होता है वो स्टेप है। ओके, इसके अंदर बेसिकली मेरे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स क्या है, जो भी हम फंक्शन की पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो भी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, दैट वैल्यू इज नोन एज पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, यू कैन से। सो रेंज फंक्शन स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप 3 पैरामीटर्स को लेता है। ओके, अब हम एक भी दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं, एंड तीन भी दे सकते हैं। इसका यूज कैसे है वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब रेंज फंक्शन में सिंगल आउटपुट देंगे, मीन सिंगल पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे, उसको ये ट्रीट करेगा एज अ स्टोप एंड स्टेप एंड स्टार्ट। स्टार्ट ये बाय डिफॉल्ट 0 से करता है, एंड स्टेप स्टेप मीन्स नंबर्स को कितना आगे बढ़ाना है, ये बाय डिफॉल्ट 1 होता है। मीन्स अगर मैं स्टोप 6 प्रोवाइड करता हूँ, यू कैन से हेयर भी हमने जो स्टोप प्रोवाइड कराया है दिस इज 6, है ना। तो ये मेरे पास जो नंबर्स की सीक्वेंस जनरेट करेगा ना, दैट सीक्वेंस इज फ्रॉम 0 to 5, क्योंकि हमेशा यू कैन सी हेयर कि रेंज नेवर इंक्लूड्स स्टोप। स्टोप को कभी इंक्लूड नहीं करेगा, स्टोप से हमेशा कम ही चलेगा। ओके, अगर
वन का गैप है तो वन कम चलेगा या फिर जो भी है, ठीक है, स्टेप के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। बट स्टॉप कोई कभी भी इंक्लूड नहीं करेगा, हमेशा स्टॉप के -1 तक ही, स्टॉप -1। सपोज यहाँ पे स्टॉप 6 प्रोवाइड किया गया है, देन ये यहाँ पे 5 तक की वैल्यूज को ही प्रिंट करेगा। इसको कैसे देखना है, अभी हम पाइथन के अंदर देखते हैं। सो इसके अभी के लिए इसको मैं डिलीट करता हूँ। एंड यहाँ पे हम एक फोर लूप लेते हैं, फोर आई इन रेंज। अभी रेंज क्या है, रेंज एक फंक्शन है, रेंज फंक्शन का मैं यूज कर रहा हूँ। रेंज फंक्शन क्या करेगा, जनरेट करेगा क्या, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, जब मैं इसको वन पैरामीटर के साथ यूज कर रहा हूँ। ओके, वन पैरामीटर के साथ, तो ये 6 को कंसीडर क्या करेगा, स्टॉप। ओके, स्टार्ट बाय डिफॉल्ट 0 हो गया, एंड स्टॉप हमने प्रोवाइड कराया 6, एंड स्टेप जो होता है वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। मींस 1 1 का जो गैप है नंबर्स के बीच में आएगा। ओके, अब हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं सपोज नंबर आई को प्रिंट कराते हैं। तो रेंज ने हमारे लिए क्या किया, एक सीक्वेंस जनरेट करी, 0 2, स्टार्ट बाय डिफॉल्ट 0 से है, एंड स्टेप क्या है 1, मींस 0 1 2 1 1 का गैप जो है नंबर्स के बीच में आएगा। 0 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा। ओके, मींस लूप क्या हुआ, लूप तो अगर 0 से स्टार्ट हुआ है ना, तो वो रन कहाँ तक होगा, 5 तक होगा। 0 से 5 टोटल 6 टाइम्स लूप जो है वो रन हो जाएगा। ओके, इसको अभी देखते हैं प्रिंट करके। ओके, सो 0 से 5 तक की वैल्यूज मेरे पास प्रिंट हुई है, डेफिनेटली ऐसा ही होना चाहिए था। ओके, यानी कि 0 से लेके 5 तक टोटल 6 टाइम्स लूप रन होगा, बट स्टार्ट वैल्यू क्या होगी 0, एंड स्टेप क्या होगी 1। ओके, आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर इसके अंदर मैं 10 वैल्यू डालूंगा, सो ये मेरे को 0 से लेके 9 तक टोटल 10 आउटपुट देगा। ओके, सो 0 से लेके 9 तक टोटल 10 आउटपुट इसने मुझे दिए हैं। ओके, मीन्स 10 बार लूप जो है रन हुआ है। वर्क कैसे किया है, रेंज फंक्शन ने मेरे लिए एक सीक्वेंस जनरेट करी 0 टू 9 नंबर्स की रेंज के अगर अंदर, अगर मैंने सिंगल पैरामीटर प्रोवाइड किया है, उसको इसने ट्रीट किया एज अ स्टॉप। स्टॉप क्या लिया इसने 10, और स्टॉप से हमेशा एक कम चलेगा। फॉर लूप में हमेशा रेंज फंक्शन की ध्यान रखनी है कि स्टॉप से हमेशा एक कम चलेगा। ओके, अगर सपोज अब इस बारी में मैं इसको स्टार्ट भी देता हूं, ओके, अगर जब मैं इसको दो पैरामीटर दूंगा, ओके, दो पैरामीटर, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 10। अब मैंने इसको दो पैरामीटर दिए हैं, देन दूसरा जब दो पैरामीटर देंगे, देन ये इसको फर्स्ट वाले पैरामीटर को ट्रीट करेगा स्टार्ट, एंड सेकंड वाले को स्टॉप। ओके, तो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया इस टाइम 1, यानी कि 1 से लेकर स्टॉप है 10, एंड स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 ही रहेगा। स्टेप क्या है अभी बाय डिफॉल्ट है। ओके, अगर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज जो है चलेंगी। ओके, एंड यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। सिंपल इसको प्रिंट करके देखेंगे तो ये 1 से स्टार्ट करके, पहले कहाँ से स्टार्ट कर रहा था भाई 0 से, अब कहाँ से स्टार्ट कर रहा है 1 से, क्योंकि हमने स्टार्ट वैल्यू प्रोवाइड कराई है, इसलिए बाय डिफॉल्ट 0 से नहीं रन होगा, 1 से रन होगा। सो 1 से लेके 9 तक रन हुआ। 10 तक क्यों नहीं रन होगा, क्योंकि हमेशा स्टॉप से वैल्यू एक कम चलती है, स्टॉप कभी भी प्रिंट नहीं होता। ओके, अब दो पैरामीटर्स की कहानी आपने समझ ली। दो पैरामीटर्स जब हम रेंज के अंदर प्रोवाइड कराएंगे, देन ये फर्स्ट को स्टार्ट ट्रीट करेगा एंड सेकंड को स्टॉप ट्रीट करेगा। ओके, अगर सिंगल पैरामीटर प्रोवाइड कराएंगे, देन स्टार्ट को 0 मान लेगा, एंड सेकंड पैरामीटर को स्टॉप, जो भी हमने पैरामीटर प्रोवाइड किया है उसको स्टॉप ट्रीट करेगा। ओके, एज अ स्टॉप यूज करेगा। अगर सपोज अब मैं इसके अंदर तीन पैरामीटर देता हूं, यानी कि 1 10 2 2, अब की बार स्टेप जो है वो वैल्यू भी हमने प्रोवाइड कर दी है। ओके, स्टेप वैल्यू भी अब की बार हमने प्रिंट करी है, मींस प्रोवाइड करी है इसको। देन ये फर्स्ट वैल्यू को स्टार्ट, सेकंड वैल्यू को स्टॉप, एंड थर्ड वैल्यू को स्टेप यूज करेगा। मींस स्टेप का मतलब क्या होता है, नंबर कितने से इंक्रीज होंगे, जो सीक्वेंस बनेगी नंबर्स की वो कितने से इंक्रीज होगी। लाइक वो
बाय डिफॉल्ट वन था तो वन वन इंक्रीज हो रहे थे नंबर, अब हम टू प्रोवाइड कर रहे हैं, देन वन के बाद टू नहीं आएगा, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस टू फाइव। ओके, सो इस तरीके से नंबर प्रिंट होंगे। ओके, एंड टेन कभी भी प्रिंट नहीं होगा, जो भी फाइनल आउटपुट होगा वो टेन से कम ही होगा। इसको प्रिंट करके देखते हैं। ओके, F5 करते हैं एंड ये रन हुआ, 1 3 5 7 9। आपने देखा कि टेन प्रिंट नहीं हुआ। सपोज नाइन के बाद मेरे पास नाइन प्लस टू करता तो क्या आता, 11 आता ना। अब 11 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो 10 से ज्यादा हो गया है ना, एंड टेन भी कभी प्रिंट नहीं होगा, है ना। ओके, सो वन से लेके 1 3 5 7 9, ये दो दो का गैप देके नंबर जो है मेरे पास प्रिंट हुए हैं। सो ओके, आपने रेंज फंक्शन के अंदर वन पैरामीटर, टू पैरामीटर एंड थ्री पैरामीटर तीनों का जो वर्क है वो समझ लिया है। एंड सपोज अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे। मेरे को लिखना है, वन से शुरू करना है लूप, एंड लूप को रन करेंगे बेसिकली हम 20 तक या फिर 21 तक कह लो। तो अब क्या होगा, है ना। या फिर हम इसको टू से शुरू करते हैं, तो अब क्या होगा मेरे पास इसका। अब स्टार्ट मेरे पास बेसिकली हो गया टू, एंड स्टॉप 21, मीन्स 21 से कम ही चलेगा, ना कभी 21 होगा, ना कभी 21 से ऊपर वाले नंबर प्रिंट होंगे, स्टेप टू ही है। ओके, सो अब आप देखोगे कि ये मेरे पास जो प्रिंट करेगा वो टू का टेबल प्रिंट करेगा, मीन्स स्टार्ट कहाँ से हुआ, टू से। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। सो इस तरीके से ये चीज जो है मेरे पास प्रिंट होंगी। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सिंगल पैरामीटर जब प्रोवाइड करेंगे तो वो स्टॉप माना जाएगा, जब दो पैरामीटर प्रोवाइड कराएंगे देन वो स्टार्ट एंड स्टॉप माने जाएंगे, तीन पैरामीटर जब प्रोवाइड कराएंगे वो स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप माने जाएंगे। ओके, सो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखते हैं फोर लूप के अंदर टेबल प्रिंट करने के लिए। ओके, सो टेबल ऑफ अ टेबल ऑफ अ नंबर। सो हमें क्या करना है, एक नंबर लेना है यूजर से। सो n इक्वल टू इंटीजर इनपुट, इसके अंदर कोई भी यूजर को मैसेज दे सकते हैं, एंटर नंबर। ओके, देन स्ट्रिंग क्लोज करेंगे एंड देन डबल पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, क्योंकि दो स्ट्रिंग ओपन, दो पैरेंथेसिस ओपन किए तो लास्ट में क्लोज भी दो ही करने पड़ेंगे। ओके, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अभी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि लूप को हमें रन करना है 1 से 10 टाइम्स, 10 टाइम्स रन करना है ना, 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज मेरे को आनी चाहिए। तो हम बेसिकली इसे 1 11 तक चलाएंगे, क्योंकि 10 अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो बेसिकली मेरे पास फाइनल वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि 10 वैल्यू अगर मैं 10 स्टॉप प्रोवाइड करूंगा तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, आएगी 9 होगी ना, क्योंकि स्टॉप से हमेशा एक कम चलता है, इसलिए मैंने जो स्टॉप है उसको वन ज्यादा चलाया। तो मेरे पास ये कहाँ से कहाँ तक के नंबर प्रिंट करेगा, ये करेगा 1 2 10। ओके, अब हमें प्रिंट क्या करना है, एक्चुअली प्रिंट हमें करना है एन स्टार आई, सॉरी आई। सो हमें प्रिंट एक्चुअली में करना क्या है, जो भी हमने नंबर दिया है, टेबल यही तो होता है, नंबर को फर्स्ट टाइम 1 से मल्टीप्लाई करो, देन सेकंड टाइम 2 से, देन 3 से, इस तरीके से 10 तक नंबर जो है वो मल्टीप्लाई होता है। ओके, इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले इसने हमसे नंबर मांगा, सपोज हमने 5 एंटर किया एंड 5 का टेबल इसने हमारे सामने प्रिंट कर दिया। इंटरेस्टिंग चीज है। अब इसमें थोड़ी और कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि छोटी क्लासेस में बच्चों को कैसे टेबल पढ़ाए जाते हैं, है ना, लाइक इस तरीके से। इस तरीके से बच्चों को छोटी क्लासेस में टेबल पढ़ाए जाते हैं, है ना। तो इसको रन करके देखते हैं एंड
हम 5 भी एंटर करते हैं एंड 5 वन जा 5, 5 टू जा 10 एंड इस तरीके से छोटे बच्चों को टेबल पढ़ाए जाते हैं। होप सो आपको ये चीज अच्छी लगी होगी एंड आप इस तरीके का प्रोग्राम बना सकते हैं जिससे हम कोई भी किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करा सकें। इस तरीके से हमने इसमें किया कुछ नहीं है, पहले n की वैल्यू प्रिंट कराई है क्योंकि 5 जो है हर बार सेम ही रहना है, तो हमने n की वैल्यू प्रिंट कराई है, जो भी नंबर यहाँ पे एंटर किया जाएगा। देन x, x किस लिए, मल्टीप्लाई के साइन के लिए। देन i हर बार में चेंज होगा, है ना, 1 से लेके 10 तक हर बार हर आइट्रेशन के साथ चेंज होगा। देन इक्वल टू का साइन एक स्ट्रिंग के अंदर जो भी चीज मेरे को फिक्स रखनी है उसको मैं डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर कवर करूंगा एंड जो भी मेरे को चेंज हो रही है चीज लूप के अकॉर्डिंग, देन उसको हम सिंगल कोट से या डबल कोट से बाहर रखेंगे, सभी को कोमास से सेपरेटेड करेंगे। ओके, होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसको हम एक बार और रन करके देख सकते हैं, कोई भी नंबर, इसको सपोज 10 प्रोवाइड करते हैं, इसने 10 का टेबल मेरे सामने लिख दिया है। सो ये चीज इंटरेस्टिंग है। इसी सेम चीज को हम फोर लूप के साथ भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, है ना, सॉरी फोर लूप के साथ तो हमने लिखा ही है, इसको हम वाइल वाइल लूप के साथ भी लिख सकते हैं। वाइल लूप के साथ कैसे लिखेंगे, सपोज मैंने फर्स्ट टाइम जो है आई एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी वैल्यू है फिलहाल 1, देन मैंने वाइल लूप यूज किया, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ये हमने कंडीशन लगाई क्योंकि हमें नंबर कहाँ से कहाँ तक चाहिए, आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक चाहिए, है ना। एंड ये चीज हमने सिंपली प्रिंट करा देनी है एंड हमारा लूप जो है डेफिनेटली रन होगा। हमने 5 एंटर किया एंड सॉरी, हम क्या चीज करनी भूल गए, वही चीज जो मैंने कल आपको बताई थी पिछले लेक्चर में, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना, है ना। सो ये चीज कई बार भूल जाते हैं, सो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है कि ये चीज भूले ना, क्योंकि इससे इनफाइनाइट लूप रन होगा एंड इनफाइनाइट लूप अगर रन होगा तो उसमें हमें मेमोरी लॉस हो सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट लूप जो है वो रन होता ही जाएगा, उसका कभी अंत होगा नहीं। सो अब इसको रन करके देखेंगे, देन डेफिनेटली हमारे पास जो आंसर है वो एक्सपेक्टेड आउटकम प्रिंट होगा। ओके, सो होप सो ये सो जो मैंने आपको चीज बताई थी कि किसी भी लूप का हम यूज करके सेम काम को कर सकते हैं, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सो चलिए अब सेम चीजें जो हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, ब्रेक, पास एंड कंटिन्यू, सेम स्टेटमेंट्स को हम फोर लूप के अंदर भी यूज करें। सो अगेन मैं एक फोर लूप लिखता हूँ, नंबर को हटा देते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट, उसके बाद एल्स स्टेटमेंट, इन सब का कॉन्सेप्ट लॉजिक वही रहेगा जो व्हाइल लूप के साथ था। एक बार हम इनको फिर भी यूज करके देखते हैं। सपोज मैंने लिखा फोर आई इन रेंज एंड रेंज के अंदर हमने लिखा 1 कोमा या सपोज 0 कोमा 10, यानी कि 0 से लेके 9 तक मेरे पास नंबर जो हैं वो प्रिंट होंगे एंड मैं कर रहा हूँ प्रिंट आई, है ना, आई को प्रिंट कर दिया। ओके, एंड आई को प्रिंट करने से पहले मैं एक चीज चेक करना चाहता हूँ, इफ आई इक्वल टू 5, सपोज 5 आई की अगर वैल्यू हो जाए तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, है ना, ब्रेक कर रहा हूँ। तो इसी के साथ अगर हम देखें, 0 से लेके 4 तक वैल्यूज प्रिंट हुई है, क्यों, क्योंकि हमने जब भी आई की वैल्यू 5 हो जाएगी हम लूप से बाहर आ जाएंगे, है ना। या अगर यहाँ पे मैं प्रिंट कराना चाहूँ फाइनल वैल्यू ऑफ आई, देन मेरे पास डेफिनेटली जो आई की वैल्यू रिटर्न होगी वो 5 होगी, है ना। आई की वैल्यू 5 हुई है, आई की वैल्यू ऐसा नहीं कि 5 हुई नहीं, बट 5 वैल्यू के लिए लूप जो है टर्मिनेट हो गया। ब्रेक ने क्या किया, जैसे ही आई जो है 5 हुआ, ब्रेक स्टेटमेंट ने लूप को टर्मिनेट कर दिया। सेम लॉजिक है, वहां पे भी यही था, यहाँ पे भी यही है। इसी के बाद जो एल्स स्टेटमेंट है हमने उसको भी देखा था, अगर फोर लूप सक्सेसफुली रन होता है पूरा, कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होती, तब तब जो है एल्स की स्टेटमेंट रन होगी। ओके, अगर मैं लिखूं यहाँ पे लूप
रन सक्सेसफुली। ओके, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी। बट होगा क्या, सपोज अभी के लिए मैं इस ब्रेक स्टेटमेंट को हटा देता हूँ, है ना। सो अभी के लिए मेरा जो लूप है वो सक्सेसफुली रन होगा 0 से लेके 9 तक, एंड देन एल्स जो है प्रिंट होगा। बट जब लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट रन होगी, देन क्या होगा, जब भी लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट होगी, जब भी लूप सक्सेसफुली पूरा रन नहीं होगा, ब्रेक स्टेटमेंट के कारण रुक जाएगा कहीं पे, देन एल्स जो है वो नहीं चलेगा। फोर का एल्स भी एंड व्हाइल का एल्स भी, दोनों का एल्स इसी तरीके से वर्क करता है। सो यू कैन सी हेयर के 0 से लेके 4 तक वैल्यूज हमारे पास प्रिंट हुई है, एंड एल्स जो है 4 का वो रन नहीं हुआ है। कारण क्या है, कारण वही है कि ब्रेक स्टेटमेंट बीच में लूप के रन हुई है। सो ब्रेक के साथ जो एल्स का लॉजिक है वो होप सो आपको समझ में आया होगा। एंड अब सेम काम मुझे जो है कंटिन्यू के साथ करना है। ओके, सो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 से लेके 9 तक नंबर जो है, बट 5 जो है बीच में से गायब है। काम क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट का करंट करंट जो आइट्रेशन है उसको स्किप स्किप करना, मीन्स जब भी आई की वैल्यू 5 होगी उसके लिए लूप जो है, लूप से आगे वाला पार्ट जो है वो रन नहीं हुआ है ना। सो ये चीज यहाँ वापिस आ गई, एंड आई की नेक्स्ट वैल्यू जो है 5 के आगे वाली वो एज इट इज प्रिंट होगी, है ना। मीन्स जो 5 वैल्यू है उसके लिए लूप जो है वो स्किप हो जाएगा, प्रिंट स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। ये चीज हमने व्हाइल में भी देखी थी एंड यहाँ भी देखी। एंड एल्स जो है यहाँ पे चला है, इसका क्या कारण है, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट जो है सिर्फ ब्रेक के केस में एल्स जो है नहीं चलेगा, अदरवाइज चलेगा। एंड पास स्टेटमेंट तो होती ही खाली है, पास का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, सिर्फ प्लेस होल्डर के लिए होती है। सो उसका कोई यूज यहाँ पे एज सच है नहीं, आप उस चीज को समझ सकते हो। सो ब्रेक, पास, कंटिन्यू एंड एल्स स्टेटमेंट जो है फॉर लूप के साथ भी हमने सीख ली है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा उसकी तरफ। सो स्टूडेंट्स, नेस्टेड लूप्स, अब जो हमारा नेक्स्ट लाइक कॉन्सेप्ट है वो है नेस्टेड लूप्स का। नेस्टेड लूप्स व्हाइल लूप्स भी हो सकते हैं एंड फॉर लूप्स भी हो सकते हैं। हम बेसिकली जो एल्गोरिदम्स में या फिर दूसरे प्रोग्राम्स में यूज करते हैं वो नेस्टेड लूप्स जनरली फॉर लूप के साथ ही यूज करते हैं, है ना। बट व्हाइल लूप के साथ भी नेस्टेड लूप हो सकते हैं। नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है, नेस्टेड लूप का बेसिक मतलब ये होता है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप, है ना। सो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस पूरे को डिलीट करते हैं, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोर आई इन रेंज 0, सॉरी 5 ही लिख देते हैं, 0 से 5 तक वैसे ही चलेगा। 5 तक नहीं चलेगा, कहाँ तक चलेगा, 4 तक। ओके, सो मैं प्रिंट करता हूँ आई। ओके, तो ये लूप मेरा क्या है, 0 से लेके 4 तक रन होगा, है ना। बट इसी लूप के अंदर मैं एक और लूप लगा देता हूँ, है ना, इसी के अंदर 4 जे। अब आई तो एक बार हमने यूज कर लिया है, उसको दोबारा यूज नहीं करेंगे। 4 जे कोई अलग वेरिएबल ले लिया है, जे इन रेंज 0 to 5 सेम ले लेते हैं, एंड इसको रन करते हैं। बेसिकली ये इंडेंट थोड़ा अंदर आएगा, कारण क्या है, इस फॉर लूप के अंदर। ओके, एंड होप सो आई के साथ अब हमें क्या प्रिंट करना है, जे भी प्रिंट करना है ना। सो इस तरीके से प्रिंट करता हूँ, आई इक्वल टू कॉमा आई एंड जे इक्वल टू कॉमा जे। सो इस तरीके से प्रिंट करेंगे। हम इसको रन करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 है,
जे की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 कितनी बार रही, 4 बार, एंड इनर लूप कितनी बार रन हुआ, 0 से 4 तक, मीन्स 5 टाइम्स, सॉरी। सो आई 0 होना आउटर लूप का, बेसिकली जो मेरे पास ये लूप है, दिस इज आउटर लूप, आउटर फॉर लूप, एंड जो ये लूप है दिस इज इनर लूप, इसको हम बोलेंगे इनर लूप। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आउटर लूप है उसकी हर एक आइट्रेशन के लिए, मीन्स टोटल ये 4 बार चलेगा, सॉरी 5 टाइम्स चलेगा, 0 to 4, 0 to 4 5 टाइम्स जब ये चलेगा, तो हर एक आइट्रेशन के लिए, मीन्स आई की वैल्यू 0 के लिए इनर लूप 5 टाइम्स रन करेगा। ओके, इसी चीज को हम यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, मीन्स आई की वैल्यू 5 टाइम्स 0 है, एंड आई की वैल्यू 0 के लिए जे की जो वैल्यू है वो 5 टाइम्स रन हुई है ना, 0 to 4। आपको शायद नहीं समझ में आया हो तो इसको एक और तरीके से हम देख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूं आई की वैल्यू, आई आई इक्वल टू आई, ओके, एंड यहाँ हम केवल जे की वैल्यू प्रिंट करते हैं। ओके, रन करते हैं, ठीक है। तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम हमारे पास कितनी है, 0, एंड उस आई की 0 वैल्यू के लिए, यानी कि आउटर लूप की फर्स्ट इटरेशन के लिए इनर लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार, 0 to 4, यानी कि हर एक आउटर लूप के इटरेशन के लिए इनर लूप पूरा चलेगा। ओके, ये चीज आपको मे भी समझ में आई हो, एंड दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, है ना। सो आउटर लूप की हर एक इटरेशन के लिए इनर लूप अपना पूरा जो है वर्क करेगा, मीन्स पहले आउटर लूप पूरा खत्म होगा, देन उसके बाद जो इनर लूप है वो नेक्स्ट इटरेशन करेगा, उस नेक्स्ट इटरेशन के लिए भी इनर लूप पूरा चलेगा, देन उसके बाद नेक्स्ट आई के लिए आउटर लूप चलेगा, एंड उस अगेन उसके लिए फिर जे जो है वो अपनी 5 वैल्यूज लेगा। सो आई होप सो नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे सपोज हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, दैट इज फर्स्ट लिस्ट है हमारी कलर नाम की, एंड इसके अंदर हम बेसिकली 3 कलर ले लेते हैं, रेड, कॉमा येलो, चलो लिख दिया, एंड अगेन कोई और ले लेते हैं, ग्रीन। ओके, इसके अंदर हमने बेसिकली 3 कलर लिए हैं, एंड एक हम लेते हैं फ्रूट, फ्रूट नाम की लिस्ट ले लेते हैं कोई, एंड सेम काम करना है हमें यहाँ पे भी, कोई 3 फ्रूट ले लेते हैं, सपोज पहला हम ले लेते हैं बनाना, एंड सेकेंडली हम ले लेते हैं, डबल कोट्स में लिखनी जितनी भी स्ट्रिंग्स आप लिखेंगे ये सभी डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज्ड होनी चाहिए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एप्पल, एंड क्लोज देन कोमा देके अगेन लिख लेते हैं ऑरेंज। ओके, सो ये हमने 2 लिस्ट जो है क्रिएट करी हैं, एंड यहाँ पे हम फर्स्ट वाली इनिशियलाइजेशन के लिए लिख देते हैं कलर, एंड सेकंड वाले लूप में लिख देते हैं फ्रूट। ओके, अब हमारे पास होगा क्या कि हर एक हर एक कलर के लिए, मीन्स रेड के लिए बनाना, एप्पल, ऑरेंज, ये तीनों चीजें रन होंगी, येलो के लिए भी ये तीनों चीजें रन होंगी, एंड ग्रीन के लिए भी ये तीनों चीजें रन होंगी। ओके, सो यहाँ पे लिख लेते हैं आई, बेसिकली इनके अंदर जो वेरिएबल हमने लिया है वो आई जे ही रहने देंगे अभी के लिए, या आप चाहो तो कलर या फ्रूट्स कुछ इनसे अलग, ओके, जो हमने यूज कर लिए उनको नहीं लिखेंगे, सी या एफ कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, सो मैं आई कोमा जे लिखूंगा, एंड इनके बीच में
बेसिकली कुछ सिंबल दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो अब रन करके देखते हैं। रेड एप्पल, रेड बनाना, रेड ऑरेंज, देन येलो बनाना, येलो एप्पल, येलो ऑरेंज, ग्रीन बनाना, ग्रीन एप्पल एंड ग्रीन ऑरेंज। सो ये चीज आपने समझी होगी कैसे वर्क किया है। मैंने जैसे आपको बताया, 4 आई इन कलर। कलर के अंदर सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी? रेड। एंड देन हम अंदर चले जाएंगे, आई की वैल्यू क्या है अभी? रेड। सो जे इन फ्रूट, जे इन फ्रूट, इनर लूप क्या रन कर रहा है? फ्रूट के अंदर रन कर रहा है ना, तो फ्रूट के अंदर पहला आइटम क्या है? बनाना। ठीक है, जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या हुई? बनाना। सो आई कोम आई के साथ, आई क्या है अभी? रेड है, रेड के साथ क्या प्रिंट होगा? बनाना। देन अगेन इनर लूप पहले कंप्लीट होगा, है ना। सो जे, अगेन वैल्यू क्या आ गई? एप्पल, रेड के साथ एप्पल प्रिंट होगा क्योंकि आई की वैल्यू अभी भी क्या है? रेड है। ओके, एंड देन रेड के साथ ऑरेंज प्रिंट हो जाएगा। देन इनर लूप के कंप्लीट होने के बाद हम वापस आउटर लूप में आएंगे। आउटर लूप में आई की वैल्यू अब चेंज होके क्या हो जाएगी? नेक्स्ट येलो। ओके, सो येलो के लिए अब इनर लूप पूरा चलेगा। येलो कोलन बनाना, येलो कोलन एप्पल, येलो कोलन ऑरेंज प्रिंट होगा। इनर लूप अगेन कंप्लीटेड। सो आउटर लूप में जाएंगे। आउटर लूप में आई की वैल्यू चेंज होगी। आई की वैल्यू अब की बार नेक्स्ट हो जाएगी ग्रीन। ओके, ग्रीन के लिए अब फ्रूट जो है, मीन्स जो सेकंड लूप है इनर लूप, वो पूरा चलेगा। ग्रीन बनाना, उसके बाद ग्रीन एप्पल, देन ग्रीन ऑरेंज, ये चीजें प्रिंट होगी। सो अगेन हमारे पास इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा एंड आउटर लूप भी इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। एंड इनर लूप का कॉन्सेप्ट, आउटर लूप का कॉन्सेप्ट, जो बेसिकली नेस्टिंग है लूप्स की, वो आपको समझ में आई होगी। एंड आज का लेक्चर, अगर कोई भी दिक्कत है आपको इसमें, कोई भी टॉपिक समझने में, देन आप डेफिनेटली कमेंट करिए एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू। एंड तब तक के लिए जुड़े रहिए। आने वाले समय में हम बेसिकली जो नेस्टेड लूप्स का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको और डेफिनेटली पक्का करने के लिए हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पैटर्न्स के क्वेश्चन जो है, जो एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।